के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तेरे को क्या फायदा हुआ बेटा? मेरे 3 साल से बहुत बैक पेन, कमर से लेके यहाँ बैक पेन? कमर शोल्डर तक। छोटे छोटे बच्चों को आजकल भयंकर बैक पेन। तो मैंने यहाँ का चिकित्सा लिया और थेरेपी लिया, उनसे 50% हमको बहुत लाभ हुआ। छोटे छोटे बच्चों को आजकल बैक एक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क। एक छोटी सी बिटिया कल आई, बोले मेरे को तो वो स्वामी जी स्कीलियोसिस हो गया, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं हुआ, योग कर ले ठीक हो जाएगी। ऐसे डरा के रख। चल बेटा, चलने में बहुत तकलीफ होता था, तो ठीक लगता। चल आशीर्वाद। इसको तगड़े भाई को दे रहे। कितना वजन कम किया भाई? है? ओम स्वामी जी। ओम। हम तो बच्चों से मिलने आए थे गुरुकुल में, लेकिन 5 तारीख से यहीं भर्ती हो गए। बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं इनके यहाँ पतंजलि में। 100 बच्चों से मिलने आए थे, फिर बोले भाई अब स्वामी जी सबको पतला करते, हमारे बच्चों को पढ़ा भी रहे, चलो हम भी कुछ सीख लेते। 118 किलो 400 ग्राम था, अभी 111 किलो हो गया। चलो 118 से 111 पर आ गया। क्या नाम बेटा? अनिल देसवाल। कहाँ से हो? वैसे हरियाणा से, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में रहते हैं। चलो आजा बेटा। ओम स्वामी जी। ऐसे ही बनना है पूजा जैसा। तूने भी कम किया बेटा? 5 किलो कम किया उसने 11 किलो कम कर ली। चल बेटा खुश। आज भी अच्छे से, आँख भी अच्छा हो गया। भाई साहब आपने क्या ठीक किया? कोटि कोटि प्रणाम। आए हुए सभी भक्तगणों को प्रणाम। बाबा मैं 2007 से पेट से बहुत पीड़ित था। हाँ। एम्स में, सर गंगाराम में, सब जगह दिखाया। बोला कैंसर है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? नाम विद्यासागर प्रसाद, बिहार से। विजयसागर? विद्यासागर प्रसाद। विद्यासागर। और मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या करूं, तो मैंने एक सोचा आपका आस्था चैनल देखता था, तो उसी से पता चला कि मैं हरिद्वार चला जाऊं। मैं दिल्ली से डायरेक्ट एम्स से हरिद्वार आ गया। एम्स से आया सीधा? जी। वहाँ से 2009 में मैंने 10 दिन रहकर आपका हरिद्वार में अनुलोम विलोम कपालभाति और जो भी है मैं बढ़िया से किया, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और पहले कोई बीमार हो जाए तो एम्स रेफर करते थे, अब एम्स से यहाँ आते हैं लोग। एम्स से, टाटा से, उसके बाद बाबा वेदांता से, अपोलो से, सर गंगाराम से। अभी कान में प्रॉब्लम है, थोड़ा सुनाई कम पड़ता है, और पत्नी को यूरिन में इन्फेक्शन है, पत्नी को भी लेके आया हूँ। अब यूटीआई के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं, हम कोरीघन देते हैं, ट्राईघन देते हैं, उससे ठीक कर दे। गोखरू का पानी पिला देते हैं, गोखरू की बस्ती दे दे, उत्तर बस्ती दे दे। हाँ बाबा। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं मेरे जीवन की अगर मतलब शारीरिक समस्या बताने जाऊँ तो सुबह से शाम हो जाएगी। इतने ज्यादा? किसी किसी के तो रोग जो है ना थोक में, होलसेल में है। यहाँ से 24 से 25 साल पहले मैंने आपका शिविर इंदौर में अटेंड किया था, नेहरू स्टेडियम में। हाँ, बड़ा कैंप किया था। उस समय मैं नहीं चाह रहा था कि मैं बचूंगा करके, मतलब उस समय मेरी ये कंडीशन थी कि 2 लोगों के कंधों के ऊपर मैं हाथ डाल के अटेंडेंट रखता था साथ में। तब 2 आदमियों के कंधों पर हाथ डाल के आते थे कैंप में। उस समय मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे को सदमा पड़ गया था कि मुझे अटैक आ गया और अब मैं बचूंगा नहीं, मैं मरूंगा। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा लिंक मेरी टूट गई थी शारीरिक समस्या से, मतलब प्राणायाम होता नहीं था मुझसे, कमर में दर्द बन जाता था। तो मुझे बीपी, शुगर, गैस, हार्ट प्रॉब्लम, सर्वाइकल, डिस्क, साइटिका, थोक में मतलब 1 दर्जन बीमारी मैं यहाँ लेके आया था, और मैं यहाँ पूरी छोड़ के जा रहा हूँ। पूरी छोड़ के जा रहा है? यहाँ तक कि मैं एलोपैथिक दवाई एक बैग भर के साथ में लाया, सभी दवाइयाँ मतलब 16 से 17 टैबलेट में 24 घंटे में खाता हूँ। वो मैं किसी गरीब लोगों के, इसमें मतलब एक डॉक्टर है हमारे परिवार के, डॉक्टर TR गायकवाड़, उनको सौंप दूंगा कि आप कोई गरीबों में दे देना करके। और कल मैं थोड़ा सा सदमा सा हो गया था कि मैं इतनी दवाई तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ की इतनी दवाई खा भी रहा हूँ। तो मेरे को मैडम ने बोला, नहीं बोले ये जितनी दी इतने खाना, 8 दिन 15 दिन, उसके बाद में ये भी छूट जाएगी। पहले एलोपैथी छुड़वाते हैं, हाँ, बाद में आयुर्वेद से मुक्ति। अभी अचानक 28 तारीख को मेरे को सर्वाइकल पेन उठा, तो ऐसा पैरालिसिस टाइप का मेरे को महसूस हुआ।
तो मैंने बालक को फ़ोन किया, इंदौर में बालक रहता है, तो बोले मैं डॉक्टर का पता करता हूँ, आप इंदौर आ जाओ। तो मैंने कहा डॉक्टर के नाम से तो मैं नहीं आऊँगा, मैं मरना पसंद करूँगा, डॉक्टर के नाम से नहीं आऊँगा। मेरे जीने बेचारा बहुत लूटा पिटा, चल आजा। हाँ, थोक में बीमारियां थी। बोला कि मैं जाऊँगा तो योगग्राम जाऊँगा पतंजलि, और आज मेरी मतलब जीने की आज जगी है। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एमपी बैतूल डिस्ट्रिक्ट से सारनी थर्मल पावर स्टेशन में था, रिटायर हो गया हूँ। क्या नाम है? नीलकंठ गायकवाड़ जी। चलो, नीलकंठ की हर भोलेनाथ की कृपा हो गई। अब ये छोटा सा बालक है, हाइट अच्छी हो गई है, लेकिन अब ये शुगर हुई कैसी से नहीं? हाँ, पेरेंट्स को थी पहले से। पेरेंट्स को थी। किसी को जेनेटिकली हो जाती है, किसी को तो सर्दी जुकाम बुखार की एंटीबायोटिक्स और ऐसी खाती, इसी से शुगर हो जाती है, किसी को जंक फूड खाने से हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों के पेन के हाथ बड़े नाजुक होते हैं। लेकिन बेटा अब आपको यहीं रहना है 2 सप्ताह। जिनको ये टाइप 1 डायबिटीज है, जिनको हेपेटाइटिस है, वो भागा मत करो, पूरा इंसुलिन फ्री करके भेजेंगे बेटा। पूरा इंसुलिन बंद होने तक खीरा, करेला, टमाटर और अंकुरित ही खाओ बेटा, है ना? हाँ। थोड़ा अंकुरित मेथी, थोड़ा सा अंकुरित दूसरा भी ले सकते हैं, है ना? अभी रोटी नहीं खानी जब तक इंसुलिन पूरी नहीं छूटती। कल से क्यों खाई, अभी नहीं खाना। जब तक शुगर खत्म नहीं हो जाती रोटी नहीं खाना। रोटी खाने के लिए जिंदगी पड़ी है बेटा। कोई दिक्कत नहीं, सब अनाज यही है, कोई अनाज प्रलय नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये नीव ने 1/4 कर दिया अपनी इंसुलिन को। अब ये 4-5 दिन में पूरी इंसुलिन बंद हो जाएगी बेटा। चलो खुश रहो बेटा। प्रणव कुमार है, और प्रणव ने, ये भी टाइप 1 डायबिटीज वाला है, 32 यूनिट थी, इसकी भी 6 पर आ गई है। इसके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। 32 से 6 पर आ गया है। कितने दिन हुए बेटा? कितने दिन हुए यहाँ? 12 को आए हैं स्वामी जी। 12 को तारीख को। हाँ, 10-11 दिन हो गया। अभी 4-5 दिन में अब तेरी पूरी छुड़वा देगी। कितने साल से? 6 महीने से। 6 महीने से। किसको थी पहले शुगर? किसी को नहीं थी फैमिली में, ना दादी घर में। तो आपको कैसे हुआ? उसको जेनेटिक हुआ थोड़ा। जेनेटिक भी सबको जरूरी नहीं, जेनेटिक एक्सप्रेशन को आप रोक सकते हो। जीन्स में कोई बीमारी अभी आई है पिछले 25-50-100 सालों में। पहले हमारे जीन्स में बीमारियां, शुगर, बीपी आदि नहीं था। हमारे जीन्स, डीएनए अच्छे ही थे। बीच में आई है, खत्म हो जाएगी। और इसको तो आपको कैसे हुई फिर? कैसे हुई शुगर? मीठा खाने से। न, मीठा खाने से तो नहीं होती बेटा। हमने भी खूब लड्डू खाए हैं। तो ये सर्दी जुकाम बुखार की दवाई ले लेते हैं बच्चे, कफ कोल्ड की दवाई ले लेते हैं, एंटीबायोटिक ले लेते हैं, पैरासीटामोल, क्रोसिन ले लेते हैं, उसी से हो जाती है बेटा। अब ये मत खाना, है ना? तो सर्दी जुकाम हो जाए तो गिलोय लेना, सुदर्शन घनवटी लेना, फिवोग्रिड लेना, नहीं खाना, है ना? चलो पूरा ही ठीक हो जाएगा। बैठो बेटा। नरेश कुमार, ये बच्चे हैं, अभी 5 दिन से 7 यूनिट पर है। ये भी 22 यूनिट पर था। गढ़चिरौली से आया है, प्रणव मुंगेर से, और गुजरात से नीव आया। तो ये तो मैंने टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चों के बारे में बात की। 1 से 2 सप्ताह थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ता है, फिर धीरे धीरे वापस नॉर्मल डाइट पर ले आते हैं। टाइप 1 डायबिटीज ठीक, बाकी डायबिटीज भी ठीक। आप में से डायबिटीज कितने लोगों को है? जरा हाथ उठाना, जरा हाथ हिलाइए दोनों जिनको डायबिटीज है। तुम भी डाइट स्ट्रिक्ट कर लो, पूरी शुगर की दवा बंद, बाद में नॉर्मल डाइट पर कर देंगे। 2 सप्ताह में नॉन डायबिटिक, और 2 माह में पूरी तरह से आपकी HbA1c 6 से नीचे, हाइपोग्लाइसेमिक हीमोग्लोबिन 6 से नीचे आ गया तो नॉन डायबिटिक। 5, 5.5, 5.8, 6 से नीचे नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, नॉन डायबिटिक हो जाओगे। तुमने क्या ठीक किया बेटा? हमने किया क्या ठीक किया? ये पैरालिसिस हो गया था। पैरालिसिस ठीक किया। ये बिटिया है आपकी? बिटिया है, उन्होंने मुझे ये दिलाया। जी बेटा। पापा को पैरालिसिस हो गया था,
फिर उन्होंने ऑनलाइन चैनल पे आपका योगा देख देख कर डॉक्टर ने बताया था ये हाथ कभी सीधा नहीं हो सकता, लेकिन ये पूरा हाथ आप सीधा है, वो गाड़ी भी चला सकते हैं। क्या बात है। बिटिया ने अपने पिता को प्रेरित किया, पापा आप जिंदगी भर ऐसे अपंग होकर के नहीं जियोगे, आओ चल के आओ। ये तो अभी एकदम ओके। एकदम ओके हो। कितने दिन हुए यहाँ? ये हाथ 7 दिन हुए। मात्र 7 दिन में अपना पैरालिसिस ठीक कर लिया, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े ठीक कर लिए, और डॉक्टर्स ने बोल दिया था ये तो रिकवर नहीं होगा, अंदर से नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया है। रीजनरेट होता है सब कुछ है। हमने मम्मी को भी लाया इधर उनका यूरिन का बहुत प्रॉब्लम था, यहाँ आने तक उनका यूरिन पास नहीं होता था, लेकिन यहाँ आए 7 दिन हुए और सब ठीक हो गया और यूरिन भी पास हो रहा है। कहाँ, महाराष्ट्र से आए हो? महाराष्ट्र से आए। किस जगह से? ये नंदुरबार को रहते, नंदुरबार जिले से, हम संभाजी नगर से आए। क्या बात है, एक बार जोरदार अभिनंदन। महाराष्ट्र में बहुत योग का प्रचार है। यूटीआई ठीक हो जाता है, खान पान ठीक कर देते हैं, जो के अलावा कुछ देते नहीं है। गोखरू का पानी पिलाते हैं, धनिया इसी का पानी पिलाते हैं, पुनर्नवा देते हैं। कितनी भयंकर यूटीआई की प्रॉब्लम है, ये तो कुछ बीमारियां गिनाई मैंने अभी। चलो खुश रहो बेटा। तो पैरालिसिस ठीक कर लिया, माँ का यूटीआई का प्रॉब्लम अच्छा कर लिया। एक और पीछे से थोड़ा सहारा लेकर के उठ रही है। MS, SLE और MS पूरे वर्ल्ड में इसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं। हम SLE और MS को भी ठीक करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कोई आ जाए तो MND को भी ठीक करते हैं। हमारे पास इसके एग्जाम्पल है, रियल वर्ल्ड एविडेंस है। भंवर सिंह इसका जो कमांडो है अभी पुलिस में, MND को मात दे के 100 बार सूर्य नमस्कार करता है, 100 पुशअप लगाता है MND को ठीक करके, लेकिन आपको करना पड़ता है। श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में नमन। सर हम लोग गोरखपुर से हैं और हमारी वाइफ को MS की प्रॉब्लम 2010 से है। ओई राम, बहुत पुरानी हो गई, 14 वर्ष हो गए। हाँ, और इनको सर हम ट्रीटमेंट PGI लखनऊ ले चुके हैं, GV पंत भी ले चुके हैं दिल्ली में। इस समय BHU से ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन चलने में इनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अभी हम लोगों के यहाँ आज 5वां दिन है और आपके यहाँ हम लोगों ने ट्रीटमेंट लिया कि प्रेशर से इनको बहुत ही फायदा हो रहा है। और एक्यूपेंचर भी इसमें लाभ करता है, एक्यूप्रेशर भी करता है, और बाकी सारी थेरेपी वो भी ले रहे हैं स्वामी जी, वो भी चल रहा है और इससे इनको काफ़ी लाभ मिला है। अब थोड़े बहुत चलने लगी। हाँ, चलने लगी है। हाँ। तो अभी भाई 5 दिन में तो लाभ होना शुरू हो गया, यही बड़ी बात है। ये SLE, MS ये बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, धीरे धीरे करके आदमी की जिंदगी को ही खत्म कर देती है। कोई नहीं, ठीक करते रहना। कई लोगों को आपने देखा है, मेरे पास तो बहुत उदाहरण है। ठीक स्वामी जी, पूरा ठीक हो जाएगा। SLE भी MS भी दोनों ही ठीक होते हैं। और मैंने कहा प्रारंभिक अवस्था का MND भी अच्छा होता है। चलो बहुत अच्छी बात, चलो खुश। ये मंजू यादव हैं, गोरखपुर से आई हैं बेटी, और अब लाभ होना शुरू हो गया, ठीक हो जाएंगे। तो रोग कितना ही बड़ा हो, आपने क्या ठीक किया बेटा? स्वामी जी ओम। ओम बेटा। मेरा बेटा बहुत परेशान रहता था, रात में सो नहीं पाता था। उसे कब मैं उसको कुंजल क्रिया, हल्दी वाला दूध, च्यवनप्राश और सरसों तेल पकाकर मालिश कर करके अब बेटा मेरा हर चीज़ खाता है, पीता है। खड़े हो ना, अब उसे कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को कफ कोल्ड इतना हो जाता है, इसको रात को सोते सोते सांस रुक जाते थे। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मुझे भी अस्थमा की मतलब तो थोड़ा फेफड़ा कमजोर आ गया था इसका। अब रोज योग करना बेटा, प्राणायाम अच्छे से करना और खाने पीने में ध्यान देना। अब तो एकदम पहलवान हो गया है। जाओ खुश रहो। स्वामी जी मुझे साइनस हो गया था 2019 में। डॉक्टर बोला ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन मैं अपना साइनस आपका वीडियो देखकर घर पे ही रबड़ नेती और अनुलोम विलोम, नाक में तेल डालकर गुनगुने पानी से नाक को सिकाई कर करके मैं अपना साइनस ठीक कर लूँ। चलो, साइनस, कफ, कोल्ड, वात रोग हो, कफ रोग हो, सब ठीक होते हैं।
करना तो पड़ता है। चलो खुश रहो बेटा। एक भाई यहाँ है, ये नासिक से 100%, 90%, 80% ब्लॉकेज, सारे ब्लॉकेज निकाल लिए और 60 यूनिट इंसुलिन थी बंद कर ली एक बार। उद्धव के लिए भी जोरदार अभिनंदन है। बाबूलाल राठौर नंदूरबाग से 2020 से हाई बीपी के कारण से पैरालिसिस जो हुआ वो तो आपने अभी देखा ही। क्या नहीं होता, करना पड़ता है, बस एक ही तत्व है, करो। ऐसे जो आज आपको मैंने बताया कि जो करना है उसको पूरा करो। योग में घोटाला मत करो। योग जितना करना है, योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान पूरा करो। औषधि जितनी लेनी है वो पूरी लो। थेरापी जो है वो तो यहाँ आपको दे ही रहे हैं, उसमें से काफी चीजें आप घर में भी जाकर के ले सकते हो। जो खान पान, अनुपान, औषधि के साथ कौन सी चीज से कौन सी औषधि लेनी है, क्या काढ़े से, कौन से जूस से, औषधि, खान पान, अनुपान, उपवास, और थोड़ा मन को भी शांत रखो, उपासना भी करो। इतना पूरा करोगे फिर ये एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कायरोप्रैक्टिक, फिर बहुत तरह की ओजोन थेरापी से लेकर के बहुत तरह की थेरापी आपको कराते हैं। अब जैसे जिनको बड़ी बीमारी है, अब किडनी की प्रॉब्लम है, हमने लोगों का 10 तक तो 2-3 महीने में रिवर्स हो जाता है। 10 से ऊपर जाने में बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा जिद्दी किस्म का होता है क्रेटिनिन, उसको समय लग जाता है। अब ये 1 पॉइंट भी दबाओ। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी का हथेली के बीच में और यहाँ, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है यहाँ, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है यहाँ, जिनको आँख की प्रॉब्लम है यहाँ, कान की प्रॉब्लम है यहाँ, शुगर है तो यहाँ, ये दबाना पड़ेगा। ऐसे एक्यूप्रेशर के साथ प्राणायाम करना। मेरा नाम जसवीर सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट जींद, तहसील नरवाना, हरियाणा से आया हूँ। मेरी मिसेज को पिछले 3-4 सालों से सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और बैक पेन की प्रॉब्लम थी, तो रोहतक पीजीआई और इन सब में 2.5 साल से लगातार इलाज कराते रहे। उसके बाद कोई आराम नहीं हुआ। उसके बाद हम पीजीआई से वहाँ से रिपोर्ट्स लेके अपनी हम पतंजलि वेलनेस सेंटर में जून 2023 में गए थे। तो वहाँ से सिर्फ 7 दिन का ही हमने क्रियाएं चली। उससे 7 दिन के अंदर ही हमारी सारे जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई और काफ़ी आराम रहा। और अब की बार हम योगग्राम में आए हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम हर बार आएँ और कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएँ और जो भी हमारे साथी हैं उनको भी बताएं योगग्राम के बारे में कि कितना अच्छा है। हम जो दूसरे डॉक्टरों, इंग्लिश दवाइयों के चक्कर में पड़े हैं, उससे अच्छा है कि हम यहाँ आए और सिर्फ 7 दिन में अच्छी बातें सीखें और एक अच्छा जीवन जिए। मेरा नाम रक्षा परिहार है और मैं महोबा जनपद की रहने वाली हूँ। मुझे 2022 की सेकेंड वेव में कोविड हुआ था और जिसकी वजह से मेरे लंग्स में 50% इन्फेक्शन हो गया था और ऑक्सीजन लेवल भी 70 पहुँच गया था। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई और घर पे ही कोरोनिल खाकर और योगा करके कोविड ठीक किया। और एक भी वैक्सीन, आज तक मैंने कोई भी वैक्सीन नहीं ली है और केवल अंतिम में जो थोड़ा सा खांसी की समस्या रह गई थी उसके लिए मैंने 1-2 दवा ली थी, क्योंकि 6 महीने तक मैं लगभग बीमार रही और अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और कोई मुझे दिक्कत नहीं है। मेरा नाम सुमन परिहार है। मैं महोबा ज़िले से हूँ और मुझे 10 साल अंग्रेज़ी दवा चली, डॉक्टरों ने जो चलाई अंग्रेज़ी दवा बीपी की। मैंने 10 साल अंग्रेज़ी दवा खाई। उसके बाद मुझे 3 साल पहले शुगर हुई। मैंने योग किया तो बीपी पूरा चला गया, कोई दवा नहीं। 3 साल से बीपी, शुगर पूरा सब नॉर्मल और कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। और मेरा वेट 80 किलो था और वेट मेरा 80 किलो से अभी 61 किलो है। वेट भी मैंने कम किया और सफ़ेद दाग हो गए थे मुझे, तो मैंने सफ़ेद दाग भी ठीक किए। मेरा नाम सतीश कुमार नागी है। मैं नागपुर से आया हूँ और मैं गुरुजी को पिछले 20 साल से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने नागपुर में गुरुजी के दोनों शिविर अटेंड किए हैं और मेरा सबसे बड़ा है ना, मेरे को बेनिफिट तो हुआ ही हुआ है। हमारे यहाँ सब हेरिडेटरी था। हमारे मदर को शुगर थी, बड़े भैया को शुगर थी
फादर को हार्ट का प्रॉब्लम था, छोटे भैया को हार्ट का प्रॉब्लम था। वो मैं 20 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे को ना बीपी है, ना शुगर है, ना हार्ट का प्रॉब्लम है। मेरे को सिर्फ अभी थोड़ा वेरिकॉल वेन्स का प्रॉब्लम है, और वेरिकॉल वेन में वो बोलते हैं कि भाई मेरी बैठक बहुत ज़्यादा है। मैं करीबन 11 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक के एक ही जगह पे बैठ के काम करता हूँ। आज भी मैं 72 साल की एज में जॉब यानी काम कर रहा हूँ, खुद का काम है हमारा। बेनिफिट तो वही है ना कि भाई हेरिडेटरी बोलते हैं ना कि भाई बीमारी ख़त्म नहीं होती, तो यहाँ तो हमने ख़त्म करके बता दी, हमने उसको मात कर दिया एक तरीके से बोल सकते। मेरा नाम रुक्मणी गुप्ता, रामनगर राउतपुर जौनपुर ज़िला से आई हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैं बहुत दिन से अपना इलाज कर रही थी, मुझे कोई राहत अंग्रेज़ी दवा से नहीं हुआ। उसके बाद मैं यहाँ ट्रीटमेंट करवाई। मुझे यहाँ के पतंजलि में मुझे यहाँ के इलाज से काफ़ी राहत हुई। 50% मुझे आराम है। मेरे लीवर में सोराइसिस था और स्किन में भी प्रॉब्लम था, खुजली होती है। मैं यहाँ के ट्रीटमेंट से बहुत खुश हूँ और यहाँ का जो डाइट फूड मिला उससे भी खुश हूँ। मैं यहाँ के हर एक चीज़ से बहुत खुश हूँ। थेरेपी से भी मैं संतुष्ट हूँ। यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे भी मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छे स्वभाव के सब लोग हैं। मुझे यहाँ आने पर काफ़ी राहत मिली और सबका व्यवहार भी अच्छा लगा। मेरा नाम दिव्यांश है। मैं पंजाब से बरनाला ज़िला से आया हूँ। मुझे यहाँ पहले 2 साल पहले मेरे मम्मी पापा योगराम गए थे। उसके बाद मुझे पतंजलि वेलनेस का पता लगा तो मैं भी आया यहाँ, और मैं यहाँ 15 दिन रहा। मुझे थी मोटापे की बीमारी जो मेरी काफ़ी सालों से जा नहीं रही थी। तो यहाँ आके मुझे 15 दिन में इतना सुकून और रिलीफ मिला कि मैं बता नहीं सकता। मुझे योग सिखाया गया, मुझे थेरेपी करवाई गई, जिसके कारण मेरी बॉडी बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गई। पहले मेरा वेट था 99 kgs, अब जिस दिन मैं 15 दिन बाद देखा तो मेरा वेट आ गया है 87 kgs। इसके बिना मुझे मेरी बॉडी एक्टिव लग रही है। मैं सभी योगाचार्य जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सुबह शाम मेरे पे मेहनत की और मुझे अपनी योगा सिखाई और सब कुछ मुझे अपना मान के यहाँ पे करवाया। मुझे सारी थेरेपी से इतना लाभ मिला कि मेरी बॉडी एक स्ट्रीमलाइन हो गई है। मुझे यहाँ पे सबसे बढ़िया मसाज लगी, सब कुछ यहाँ बढ़िया था। और मुझे सबसे बढ़िया यहाँ लगा जो योग सिखाते हैं आचार्य जी, उनका व्यवहार। और मुझे यहाँ पे खाना इतना अच्छा लगा कि मुझे सारा अपना फैट सब चला गया है और मुझे भूख लगना भी बंद हो गया है। मेरा नाम विकास हल्दर है। मैं अंडमान एंड निकोबार से आया हूँ। मेरा वहाँ से हम कलकत्ता हॉस्पिटल गया था। वहाँ में 2, 3, 4, 5 हॉस्पिटल में हम गया। वहाँ से हमको बोला गया कि आपका दोनों किडनी डैमेज है, आपका किडनी में सिस्ट और कैंसर वायरस है। हम वहाँ से फिर मेरा एक दोस्त ने बोला गया कि आप पतंजलि चले जाओ दिल्ली में, वहाँ पे आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसका बात सुन के हम यहाँ पे आ गया। आज हम 90% ठीक है। यहाँ पे मेरा सब कुछ ठीक है। मैं पहले से बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। आज सबको धन्यवाद यहाँ का, जो मेरा डॉक्टर या मेरा स्वामी जी, सबको धन्यवाद। हम आज ठीक हो के यहाँ से अंडमान जा रहा हूँ।